में कमज़ोर सभी विद्यार्थी, चाहे वो गार्जियन हो, छोटा बच्चा हो या फिर कोई प्रतियोगी हो, सभी के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं बेसिक से सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। जब कभी आप किसी कोचिंग में जाते हो, आप देखते हो कि संकोच होता है आपको कुछ पूछने में कि पक्षांतर कैसे कर दिया सर ने, ये कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो ये जो सीरीज चलेगी, ये बहुत ज़्यादा जो वीक हैं स्टूडेंट, जो गणित सीखना चाहते हैं, जिन्हें गणित से बहुत डर लगता है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये सीरीज चलेगी। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का विद्यागुलम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं जय सिंह तोमर आज आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी दूंगा, जिसमें आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग और इनसे सारे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, चर अचर के गुणा, तो चर क्या है, अचर क्या है, कैसे भाग होते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख चिन्हों की। कुछ प्रमुख चिन्हों के अंतर्गत सबसे पहले जो प्लस होता है, प्लस का सिंबल ये होता है, इस तरह का जो सिंबल होता है ये प्लस का सिंबल होता है। इसे बोलते हैं जोड़ और इंग्लिश में से बोलते हैं एडिशन। सब्ट्रैक्शन, ये वाला जो सिंबल ऐसे सिंगल लगता है, ये होता है माइनस। इसे बोलते हैं हिंदी में घटाओ और इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ये वाला जो चिन्ह होता है, इसे गुणा का चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और ये वाला जो चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं भाग और इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेशन। ठीक है, तो आप सबसे पहले चिन्ह समझ लीजिए। इसके बाद देखिए प्लस से संबंधित कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे प्लस से संबंधित क्या होगा कि आपसे कहेगा 2 + 3, यानी मतलब 2 में 3 जोड़ना है। तो आप देखिए 2 में 3 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है। जैसे आपके पास 2 पेंसिल हैं, 3 पेंसिल और मिल गई तो कितनी पेंसिल हो गई आपके पास, 5 पेंसिल हो गई। तो 2 + 3 कितना होता है, 5। आप ऐसे जोड़ेंगे 1 2 और 2 में 3 जोड़ना है तो 3 और आगे 1 2 3, तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ लेंगे। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अपने राइट हैंड साइड से, यानी अपने दाएं हाथ से जो चिन्ह लगा होता है वो उसका चिन्ह होता है। जैसे अगर हम कहें कि अगर ये लिखा है 4, तो अगर इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम ये मानते हैं कि इसके पहले प्लस का चिन्ह है। अगर ये लिखा है -2, तो ये 2 के साथ माइनस है। कहने का मतलब अगर ये लिखा हुआ है 6 - 2 + 4, मतलब ये जो 4 है ये प्लस का 4 है, यानी जोड़ का 4 है, और ये जो 2 है ये माइनस का 2 है। मतलब अगर इसको हम हल करना चाहें तो 6 में से देखो 6 है प्लस का, तो 6 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो 6 4 तो जुड़ जाएंगे, तो 6 4 हो जाएंगे 10। लेकिन ये 2 जो है ये माइनस का है, तो 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो दाएं हाथ से जो चिन्ह होता है वो उसी का चिन्ह होता है। ठीक है, तो अब देखिए जोड़ के कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं इसको जोड़ूँ अगर, तो देखो एक छोटा सा मैंने जोड़ लिया है, तो 6 7 13, 13 और 1 14, 4 आया हासिल, 1 आया। अब जोड़ लिया 7 1 8, 8 8 16, 2 18, 18 का 8 और हासिल लगता है 1, तो जोड़ लिया 4 1 5, 9 5 14, 14 3 17, 7 आया हासिल आया 1, 2 1 3, 3 3 6 4 10। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। जैसे अब माइनस की बात करें, अगर घटाना हो तो देखिए जैसे मान लीजिए 3 में से ऐसे लिखा होगा 3 - 2, यानी 3 में से 2 घटाना है। तो अगर आप 3 में से 2 घटाओगे तो आपके पास 3 पेंसिल हैं, 2 पेंसिल आपने किसी को दे दी, तो आपके पास कितनी बची, 1 पेंसिल बची। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अगर 2 में से 3 घटाना हो तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो इसके साथ लगा होता है वो इसका चिन्ह होता है। तो यहाँ पर 2 में से 3 घट जाएगा, 1 तो बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा। देखिए चिन्ह लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो बड़ा होता है हमेशा उसका चिन्ह आता है। जैसे अगर हम कहें कि 7 और 8 को घटाइए, लेकिन देखिए इसके साथ जो चिन्ह है 8 के साथ वो माइनस है और 7 के साथ प्लस है। 7 में 8 घटाओगे तो आपको पता है 8 में 7 घटाओ चाहे 7 में 8 घटाओ आएगा 1, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ी होगी।
तो देखो पावर उसी का चलता है जो ज़्यादा पैसे वाला होता है या जो बड़ा होता है। तो आप देखिए 8 बड़ा है कि 7, 8 बड़ा है तो 8 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, इसलिए ये -1 आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इस तरह से अगर हम छोटा सा क्वेश्चन इसको घटाएं तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए घटाना कैसे होता है। सबसे पहले देखिए 5 में से 6 घटेगा क्या, नहीं, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है। तो हम इससे एक हासिल मांगेंगे, तो इसके पास बचेगा 5 और इधर हो जाएगा एक हासिल 15, 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9। देखिए जब कभी हासिल लिया जाता है ना तो ये हासिल इधर लगता है, ना कि देखिए यहाँ पर जो हासिल लगेगा वो इधर लगा करता है। ये आपको सब्ट्रैक्शन में चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 42 है और 42 में आपको घटाना है 17, तो आप अगर इधर से एक हासिल लोगे तो इधर तो एक कम होगा, मतलब 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह 3 नहीं होगा, बल्कि ये एक यहाँ डंडा बढ़ जाता है, यानी 12 हो जाता है वो। तो 12 में से 7 घटाओगे 5 और फिर यहाँ 3 बचा था तो 3 में 1 घटेगा तो 2। तो यहाँ पर वही चीज़ है, आप देखिए 6 से एक हासिल लगेगा तो यहाँ पर बचेगा 5, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो 15 में 6 घटेगा कितना बचेगा, 9। अब यहाँ कितना बचा था, यहाँ बचा था 5। अब 5 में से क्या 9 घटेगा, नहीं, तो अब इससे एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 15, तो 15 में फिर 9 घटेगा कितना बचेगा 6। अब यहाँ 2 बचा था, 2 में क्या 6 घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब देखिए 2 में 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो इसके पास क्या हासिल है, क्या नहीं है, तो ये अपना एक इसको दे देगा। तो इसको अगर 1 दे देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसके पास 10 है, 10 में से ये एक इसको दे देगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 12 में से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ 9 था तो 9 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा 2। आई होप आप समझ गए होंगे। आप ये प्रश्न काफ़ी सारे किताबों से लेकर के प्रैक्टिस करिए। अच्छा, आप जोड़ और घटाने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं चीज़ बताऊं कि सबसे बेसिक ज़रूरी चीज़ है गणित में, वो है आपका जोड़ और घटाना। जोड़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी परचून के दुकान पे जाते हो तो आप देखते होगे वो तुरंत एक बार में जोड़ के दे देता है और दोबारा उसे चेक भी नहीं करता, जबकि आप क्या करते हो, उस लिस्ट को कई बार जोड़ते हो और आपसे गलतियाँ होती हैं। चीज़ क्या है, डिफरेंस क्या है, वो रोज़ का उसका काम है, वो प्रैक्टिस करता है। तो अगर आप इस जोड़ की प्रैक्टिस करते रहोगे डेली, कोई भी 2 संख्याएं मान करके, जैसे इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि जैसे आप कभी चल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो गाड़ियों के पीछे देखिए नंबर लगे होते हैं, तो जो नंबर प्लेट में नंबर होते हैं उन सबको आप जोड़ने की प्रैक्टिस करा करो कि गाड़ी जल्दी से मूव ना कर पाए और हम उसको जोड़ जाएं। तो इस तरह से आपकी जोड़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आगे चल के जब आप इसको बेसिक जानकारी से स्टार्ट करके एक आप एडवांस लेवल पर जाओगे, तब मैं आपको ट्रिकें समझाऊंगा, तब आपको फास्ट करना होगा कैलकुलेशन और वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। गुणा क्या है। अब देखिए गुणा से संबंधित, गुणा क्या होता है, गुणा में आपको पहाड़ा पढ़ना होता है। पहाड़े जैसे आपको याद होगा, जो पढ़े होंगे आपने कक्षा 3-4 में, तो जिसको नहीं याद है वो 2 से 20 तक पहाड़े ज़रूर याद कर ले, अगर आप अपनी गणित को बहुत तेज करना चाहते हो। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6 ऐसे पढ़ा जाता है, तो ये सारे पहाड़े आपको याद होने चाहिए। तो गुणा से संबंधित, जैसे 2 में 3 का गुणा करना है तो आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना होता है 3 बार या 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार। तो अगर हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 2 तीन कितना हुआ 6, तो ये 6 आ जाएगा, मतलब आपको पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे अब हम 72 गुणा 8 करें तो देखिए हमेशा दाएं हाथ साइड से आपको गुणा करना होता है। तो हम पहले एक एक संख्या पे गुणा करते हैं। 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हुआ 16, 6 आया, हासिल कितना बचा 1। अब 8 सते कितना हुआ 56, और 56 और 1 हासिल कितना हुआ 57, तो ये 576 इसका गुणा करने पे आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़ है, हमने एक चीज़ आपको बताई कि चिन्ह बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो बड़ा आदमी होगा उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है, जो बड़ा अंक होगा। तो जोड़ में तो आपको समझ में आ गया, घटाने में समझ में आ गया, लेकिन जब गुणे की बात आती है तो गुणा में भी चिन्हों का गुणा होता है। सबसे पहले करना है आपको चिन्ह का गुणा, उसके बाद आपको अंक का गुणा। तो देखिए प्लस का अगर प्लस में गुणा होगा
तो हमेशा प्लस आएगा। प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तब भी प्लस आएगा। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस आएगा, एक माइनस हो एक प्लस हो एक माइनस आएगा। आपको एक चीज़ पता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियाँ मिल जाती हैं, यानी अगर धनात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति मिलती है तो ज़्यादातर नकारात्मक ही हावी हो जाती है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव मिला, चाहे जहाँ पर भी मिले, चाहे यहाँ मिले चाहे यहाँ, तो हमेशा वो नेगेटिव कर देगा। लेकिन अगर दो धनात्मक शक्तियाँ हैं, दो पॉजिटिव सोच हैं, तो हमेशा पॉजिटिव सोच की तरफ ही जाएंगी। और अगर दो नेगेटिव अगर मिलते हैं तब भी वो पॉजिटिव की तरफ ही जाते हैं, कुछ बड़ा ही करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर सेम चिन्ह होंगे तो पॉजिटिव आएगा, सेम चिन्ह होंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर चिन्ह बदल जाएंगे तो हमेशा माइनस आएगा। ऐसे आपको याद रखना है। अब जैसे देखिए 7 और 8 का गुणा करना है तो 7 और 8 कितना हो गया 56। लेकिन चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर था चिन्ह, मैंने कहा अगर चिन्ह किसी के पहले नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि वहाँ प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर क्या आ जाता है, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस आ जाता है। तो ये कितना होगा -56 आएगा। आई होप समझ गए होगे। अब 9 और 10, तो 10 नवैया कितना होता है 90, और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर 17 पचे कितना होता है 85, 17 पचे 85। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर क्या आता है, तो माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस आता है, तो आपको +85 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे। इसके पहले अगर हम लगाते भी ना तो प्लस था, ठीक है। देखिए कुछ गुणा कैसे करते हैं। गुणा जैसे मान लीजिए ये गुणा करना है 2 अंकों का, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको राइट साइड से, हमेशा दाएं साइड से काम होता है, तो दाएं हाथ की तरफ से जो पहला अंक होता है उससे गुणा करते हैं पहले। तो हम पहले 5 से गुणा करेंगे इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि हम 95 का पहाड़ा नहीं याद है, हमको 20 तक पहाड़ा याद है, इसलिए हम 5 से गुणा करेंगे। तो 5 सते कितना हुआ 35, 35 की 5, एक अंक हमेशा लिखा जाता है, 35 की 5 हासिल लगे 3। अब 5 का गुणा करिए, 5 छक्का 30, 30 और 3 कितना हुआ 33, 33 का 3 लिखा, फिर हासिल कितना आया 3। 5 चौको 20, 20 और 3 कितना हुआ 23, तो ये लिख लिया 23। अब जब दूसरे अंक से गुणा करेंगे तो नीचे एक कट्टम लगाएंगे, फिर जब तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो फिर नीचे और जाएंगे तो 2 कट्टम लगाएंगे। ऐसे ध्यान रखना, आप जितने बढ़ते जाओगे उतने एक एक कट्टम बढ़ता जाएगा। अब हम 9 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले एक कट्टम लगा लिया, फिर आगे गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, 63 के 3 हासिल लगा, सॉरी इधर चेंज कर देते हैं हम थोड़ा सा, 9 सत्ते 63, 63 के 3 हासिल लगा 6, ठीक है। अब 9 छः का 54, 54 और 6 कितना होता है 60, तो 60 का 0 हासिल लगा 6। अब देखिए 9 चौको 36 और 6 कितना हुआ 42। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बार बार आ रही है, आपको जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए जोड़ आपको बहुत तेज करना होगा और जोड़ की आपको खूब प्रैक्टिस करनी होगी। और हमने सबसे अच्छा तरीका बताया, आप जहाँ कहीं भी जो भी अंक देखिए आप तुरंत उसको जोड़ने का प्रयास करिए, तब आपकी क्या होगा प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी और आप बहुत तेज़ी से जोड़ोगे। अब इसको देखिए ऐड कर लेते हैं। 5 में कुछ भी नहीं जोड़ना है, यानी 5 ही आएगा, फिर 5 में अगर 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा। 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 में 0 जोड़ा 3, 2 2 4 और ये 4। अच्छा, दशमलव वाले गुणा कैसे करते हैं, देखिए दशमलव वाले गुणा कैसे किया जाता है। इसका 9 का गुणा किया, 9 3 कितना हुआ 27, हासिल कितना हुआ 2, 9 6 का 54, 54 और 2 56। अब आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा हमने बताया हर चीज़ दाएं साइड से होती है, तो आपको ये देखना है कि दाएं अंक से कितने अंक के बाद पॉइंट है, यानी दशमलव है। तो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से भी आप एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी उसका उत्तर आएगा 56.7। अब आप समझ लीजिए दशमलव क्या है। दशमलव एक बिंदु होता है ऐसा, जिसके बाद के जो अंक होते हैं वो आपको पॉइंट में, यानी उनकी संख्या पॉइंट में मानी जाती है। जैसे हम कहें, अगर हम
एक तक पहुंचना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे बोलेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 और 0.10 और इस तरह से फिर 0.100, 0.2 तो 1 तक आने में बहुत पॉइंट लगेंगे, इसलिए पॉइंट की संख्या छोटी होती है। तो जैसे आपसे बोला जाए कि 42 रुपये 50 पैसे, तो आप कैसे बोलते हो 42 रुपया 50 पैसे, ये यहाँ पॉइंट लगा देते हो। ठीक है, ध्यान रखना दशमलव के बाद की संख्या हमेशा सिंगल डिजिट में बोली जाती है। जैसे हम इसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुणा है तो 9 से गुणा किया, 9 का 27, हासिल आया 2, 9 का 54 और 2 कितना हुआ 56। फिर 2 से गुणा किया, यहाँ कट्टम लगा दिया, 2 3 6, 2 6 12, जोड़ लिया 7 6 6 12, 5 2 7 और 1 8, क्योंकि ये हासिल आ गया और ये 1। अब आप देखिए दाएं हाथ साइड से कितने अंक के बाद बिंदु है, तो यहाँ पर भी 1 अंक के बाद बिंदु और यहाँ पर भी, तो हम जितने होते हैं बस एक तरफ से काउंट करते हैं, तो ये 1 और ये 2। गुणे में हमेशा ध्यान रखना, अगर इधर से भी है तो इधर से भी जोड़ना होगा और इधर से भी, तो 1 अंक के बाद इधर है और 1 अंक के बाद इधर है, तो 1 1 2 अंक के बाद हमें लगाना होगा, तो 1 2। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे 18.27 नहीं, इसको हम पढ़ेंगे 18.27, यानी दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा एक एक करके पढ़ना होता है। ठीक है, ये थे गुणनफल। ये जो गुणनफल थे ये अचर राशियों के गुणनफल थे, और अब मैं अगले जो लेक्चर होगा उसमें चर राशियों का गुणनफल बताऊंगा, उसको कैसे हमें करना है वो सारी चीज़ों को बताऊंगा, भाग को बताऊंगा, और भाग में चर राशियों के गुणनफल के भागों को कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।